अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमृत हसन है और आज हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल्स जिनके दरमियान हम क्रॉस करवा रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, उनके अंदर बाकी सारे ट्रेड्स एक जैसे होते हैं लेकिन सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट होता है। मसलन अगर हमने दो मटर के पौधे लिए हैं, उनके अंदर जो सीड की शेप है वो एक ट्रेड है ना, सीड की शेप एक ट्रेड है। यानी एक पौधा जो है वो राउंड निकल आए और दूसरा पौधा रिंकल्ड हो, तो जब इनको हम क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो इनमें सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट हो, बाकी सारे ट्रेड दोनों पौधों के अंदर एक जैसे हो। मसलन जो पौधा राउंड है उसके सीड का कलर भी वही हो जो रिंकल्ड वाले के सीड का कलर है, उसकी पॉड का शेप, दोनों की पॉड का शेप भी सेम हो, दोनों की फ्लावर की पोजीशन भी सेम हो और बाकी खसूसियात भी सेम हो, लेकिन वो वाले जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सिर्फ सीड की शेप डिफरेंट हो, तो उस क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्योंकि ये ऐसे इंडिविजुअल्स के दरमियान हो रहा है जिनके अंदर सिर्फ ट्रेड की सिर्फ एक ही ट्रेड डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे ट्रेड्स एक जैसे हैं। मैं मिसाल देता हूं, अगर कोई दो इंडिविजुअल जिनके दरमियान क्रॉस हो रहा है, एक मर्द है एक औरत है, अगर 15 खूबियां हम टोटल लें, अगर 14 खूबियां दोनों के अंदर सेम हैं लेकिन एक खूबी डिफरेंट है, तो ऐसे क्रॉस को हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसकी मैं मिसाल देता हूं कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उसमें उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था। कैसे कि उसने राउंड सीडेड प्लांट्स को रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स के साथ क्रॉस करवाया था। बाकी राउंड सीडेड वाले प्लांट की खूबियां और रिंकल्ड सीडेड प्लांट की खूबियां सेम थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके दरमियान सिर्फ सीड की शेप का फर्क था। एक की सीड की शेप राउंड थी, दूसरे के सीड की शेप रिंकल्ड थी। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें जिन दो इंडिविजुअल्स के दरमियान क्रॉस करवाया जा रहा है उसके क्रॉस के अंदर दोनों इंडिविजुअल में बाकी सारी खूबियां सेम हों लेकिन दो खूबियां डिफरेंट हों, दो ट्रेड्स डिफरेंट हों, तो ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्रॉस को मैं मिसाल देता हूं, पिछले वाली मिसाल से हम देखते हैं। मसलन दो पौधे, उनको हम आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। एक पौधा जो है उसका सीड का जो शेप है वो है राउंड और दूसरा जो पौधा है वो है रिंकल्ड। यानी अगर हम पहले पौधे की बात करें, उसके सीड की जो शेप है वो राउंड है लेकिन जो सीड का कलर है वो येलो है। ये दो ट्रेड हो गए ना, सीड की शेप राउंड और सीड का कलर रिंकल्ड। और जो दूसरा पौधा जिसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं उसके सीड की शेप रिंकल्ड है और उसके जो सीड का कलर है वो ग्रीन है। यानी कि दो पौधे लिए हैं, एक के सीड की शेप राउंड है लेकिन कलर येलो है, दूसरा पौधा लिया है जिसके सीड की शेप रिंकल्ड है और कलर उसका ग्रीन है। तो ये दो पौधे, बाकी सारी चीजें, इन सारी खसूसियात इनके अंदर एक जैसी हैं, लेकिन सीड की शेप एक के अंदर राउंड है, दूसरे के अंदर रिंकल्ड है, और सीड का कलर एक के अंदर येलो है, दूसरे के अंदर ग्रीन है। तो ये दो ट्रेड्स डिफरेंट है इन पौधों में, बाकी सारे के सारे ट्रेड्स एक जैसे हैं। ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड ऐसा क्रॉस जिसमें जिन इंडिविजुअल्स के दरमियान क्रॉस करवाया जा रहा है उनके दरमियान सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट हो, बाकी सारे ट्रेड एक जैसे हों। और डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक दो ट्रेड्स डिफरेंट हों लेकिन बाकी सारे के सारे ट्रेड्स एक जैसे हों, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मसलन ये, इसके हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस अमंग इंडिविजुअल्स विद वन ट्रेड डिफरेंट ओनली, जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रेड डिफरेंट होता है, बाकी सारे ट्रेड एक जैसे होते हैं। मसलन क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स which have round seeds with the plants which have wrinkled seeds। इसी तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है, the cross among individuals having difference in two traits only, कि इनके अंदर बाकी सारे ट्रेड्स एक जैसे होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड्स डिफरेंट होंगे। जैसे हम दो पौधे लेते हैं, एक पौधा है जिसके सीड्स राउंड हैं लेकिन उन सीड्स का कलर येलो है, वो पौधे कहला रहे हैं राउंड येलो प्लांट्स।
और कुछ दूसरा किस्म का पौधा जिसके साथ हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं वो है, उसके सीड की शेप रिंकल्ड है और उसकी शेप, सीड का जो कलर है वो ग्रीन है। तो ये पौधे दो ट्रेड्स में डिफरेंट हैं, ये राउंड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है, ये डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। मसलन पॉड की शेप इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो दोनों सेम होंगी। इसी तरह फ्लावर की जो पोजीशन है वो भी सेम होगी, फ्लावर का जो कलर है वो भी सेम होगा, बाकी सारे ट्रेड्स सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ ये दो ट्रेड्स डिफरेंट हैं। ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो क्रॉस यूज किया था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। उसने हर ट्रेड को डिफरेंट तरीके से उसने क्रॉस करवाया था। राउंड का क्रॉस रिंगल्ड के साथ करवाया, टाल पौधे का क्रॉस शॉर्ट के साथ करवाया, और उसके अलावा उसने जिसकी सीड का कलर येलो था उसको ग्रीन के साथ करवाया, यानी कि एक ही ट्रेड को उसने स्टडी किया था। लेकिन जो उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ में उसने ये दिया था। कैसे? उसने राउंड येलो प्लांट लिया था, उसको रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ उसने क्रॉस करवाया था, यानी दो ट्रेड्स को एक वक्त में स्टडी किया था। तो इसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कटिंग इट शॉर्ट एंड समिंग इट अप, we come to the conclusion that monohybrid cross is among the individuals which have all the traits similar, but there is only one trait which is different. And in dihybrid cross, the two individuals which are going to cross with each other, interbreed with each other, they have all the traits similar, but only two traits are different. This is all about monohybrid cross and dihybrid cross.